पहले ये बताओ, तुम लोगों में से संयोजन कौन करेगा? एंकरिंग के ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, क्या हम ही कर लें? नमस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती की बातचीत का अंदाज यूं भी खास रहता है। सबसे अलग बात यह कि चर्चा के पहले ही सुश्री भारती माहौल को सहज रूप देने में माहिर हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी आपने उन्हें सुना। आपने ये भी देखा कि उमा भारती ने भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान मीडिया के सवाल से पहले ये सवाल खुद ही दाग दिया। यह उमा का मीडिया से बेतकल्लुफ़ होने का पहला चरण था। फिर अगले चरण में बात राज्य के 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी की चली। इस पर उमा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस तरह सराहा और साथ ही राज्य के बहुचर्चित परिवहन घोटाले पर भी अपनी बात रख दी। वो उनकी फिर पॉलिसीज में भी झलकने लग जाता है। मोहन यादव बहुत ही साफ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया। बाप रे, अगर एक सिपाही 1200 करोड़ बना के ले गया तो आप अधिकारियों की सोचो साहब, आप नेताओं की सोचो। मुझे तो व्यापम से बड़ा मामला लग रहा है। हाँ, यह है कि इसका प्रकार अलग है और व्यापम का प्रकार अलग था, लेकिन जो सरकार ने जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया, बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जिस प्रकार से पकड़ा झगड़ी हुई है, उसके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन अब तक तीसरा चरण बाकी था। तो यहाँ आकर उमा भारती ने परिवहन घोटाले के लिए जो कहा वो कई तरीके से गौरतलब है। ये तो वो पहले ही कह चुकी थी कि इस मामले में कई बड़े लोग शामिल हैं। इसके लिए उन्होंने नेताओं का भी जिक्र किया था। अब उन्होंने मामले के फरार आरोपी सौरभ शर्मा को मामूली केंचुआ और अज्ञात आरोपियों को किस तरह और क्यों अजगर कहा, ये देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं ऐसी घटनाओं में कि हमारा मीडिया इतनी गहराई में जाता है कि उस व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे कल वो एक को दिखा रहे थे ना, बोलते हुए कि यहाँ ऐसे आए और वो थोड़ा और अब उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी तो हमला हुआ है, ये तो दिख रहा है क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं, और इसका हमें दुख है कि उनके। तो जनाब, इस तीसरे चरण के आगे बढ़ने के इशारे मायने खेज हैं। अब हम अगले चरण में अगली प्रस्तुति लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति और फिलहाल के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।